हेलो स्टूडेंट्स, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ठीक है, उसके लिए ए और बी दो वैल्यू बता रखी थी और टी सेकंड में बता रखा है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ये आपको बताना है। समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को मैं समझा चुकी थी आपको कि कैसे होएगा। देख लीजिए एक बार। ये था हमारा ए और बी की वैल्यू में पता है। हमें दो अलग अलग समयों पर पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर 0 और 4 के बीच आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है dx बाई dt, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसको बताती है? वेलोसिटी को। ठीक है, मैं कल बता चुकी थी, डिफाइन भी कर चुकी थी। x का डिफरेंशिएशन करना है d बाई dt के रेस्पेक्ट में। हालांकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा, तो वहाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किए जाते हैं। उसमें मत घबराओ आप कि ये क्या नई चीज़ आ गई, वो मैं सब बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पर मैंने क्या रख दिया? a प्लस बी टी स्क्वायर। फिर मैंने इसको करने का तरीका बताया आपको कि इसको ब्रेक कर लो, यानी कि डी बाई डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी कर दो, तो डी बाई डी टी इंटू ए और डी बाई डी टी इंटू बी टी स्क्वायर बन जाएगा। अब कांस्टेंट है ए, तो कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो अवकलन या डिफरेंशिएशन करोगे वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। फिर b को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कितना होगा? 2 को आगे ले आओ और पावर जो है ऊपर वो 2 में से 1 घट जाएगी। जितनी भी पावर है उसमें से 1 घट जाएगी। अगर टी क्यूब होता तो मैं 3 में से 1 घटाती और 3 को आगे ले आती, तो मेरे पास कितना आ गया था? v इज इक्वल टू 2b इंटू टी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? v वेलोसिटी। फर्स्ट केस तो हम क्या निकालेंगे? पहले वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपसे यही पूछा है, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 क्या करोगे आप? ये जो 2 है इसके साथ 0 रख दोगे, तो कितनी आ जाएगी? 0। t में अगर आप 0 रखोगे तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 कितनी आ जाएगी? b। 2 t की जगह पर आप क्या रखोगे? 2 रखोगे, क्योंकि आपको t दे दिया 2, तो कितना आ जाएगा? ये 4b। b की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5, रख दूं मैं इसको यहाँ पे? ठीक है, ठीक है भाई, रखो तो ज़रा b को। b की वैल्यू रखो 4 इंटू 2.5, तो कितना हो गया? ये 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई 10। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास 10 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी आ गई। कब? t बराबर 2 सेकेंड पर। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको दिखाते हैं वी एवरेज से। ठीक है, वेलोसिटी इसलिए वेक्टर लगाया है। चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन एट किस पर? 4 सेकेंड पर, माइनस x2 माइनस x1। भैया आप क्या लिखते हो? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखते हो ना। तो फाइनल पोजीशन t2, इनिशियल पोजीशन t1। ठीक है, फाइनल पोजीशन x2, इनिशियल पोजीशन x1 और टाइम का इंटरवल जो है वो t2 माइनस t1। तो पोजीशन आपको निकालनी है कब? 4 सेकेंड पर। और आपको पोजीशन निकालनी है किस पर? t बराबर 0 पर। और नीचे क्या करना है आपको? टाइम में से डिवाइड करना है, यानी कि t2 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 0 करना है। ठीक है, हमें पता है x हमें दे रखा है ना, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो x किसी टाइम 0 पर कितना होगा? टाइम 4 पर क्या होगा वो निकाल सकते हैं अपन। तो v एवरेज कितना आ जाएगा? पोजीशन a प्लस बी टी स्क्वायर किस पर? t बराबर 0 पर, माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर निकालना है, सॉरी t बराबर 4 पर
और ये t बराबर 0 पर। नीचे तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो b एवरेज कितना आ गया, 0, 4 रखो यहाँ पे, 4 चौके 16, a प्लस 16b, ठीक है, माइनस यहाँ 0 रखो a अपॉन 4, दैट मीन्स कितना आ गया ये 4b, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4 चौके 16, 4b, ठीक है। ठीक है, आप क्या करना कि b की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2.5, तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक मिनट, अगर आपसे कहता क्वेश्चन में 2 से 4 सेकेंड के बीच, तो 4 सेकेंड तो ये रहा, आप यहाँ पे 0 की जगह पर क्या लिख देते 2, फिर यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड। कैसे निकालते आप, b एवरेज कितना निकलता, a प्लस 16b, 4 सेकेंड तो वही है, तो ये तो ऐसे का ऐसा आता, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ता, तो 2 दूनी 4 है ना, तो कितना आता माइनस a, माइनस बाहर है तो ये प्लस b जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 दूनी 4, 4b डिवाइडेड बाय 4, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12b, और नीचे कितना है 4, ठीक है। तो ये आपके पास कितना, सॉरी 4 नहीं, फिर आप टाइम भी तो डिफरेंस करते हैं ना, 4 में से 2 घटाओगे, जहाँ तो आपने t2 माइनस t1 4 माइनस 0 किया है, पर जब टाइम t2 और 4 होते तो 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12b बटे 2, मतलब कितना आ गया 6b। बस आपको 6 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 2.5 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 छिके 150, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। तो किसी भी टाइम इंटरवल में आपसे एवरेज वेलोसिटी और ये सब पूछी जा सकती है, आप उसी हिसाब से, जैसे आपको पोजीशन और टाइम में एक रिलेशन दे रखा था, उस आपने यहाँ पे a प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे x इज इक्वल टू, हो सकता है a प्लस 2bt दे दे, ठीक है, वो दे सकता है, कोई भी रिलेशन हो उसके हिसाब से आपको पोजीशन और क्या निकालना है, एवरेज वगैरह, ये सारी चीज़ वेलोसिटी वगैरह निकालनी है। समझ में आ गई बात आपको। तो हमने क्या किया, हमें निकालनी थी t बराबर 0 और 2 सेकेंड पर वेलोसिटी, तो हमने वेलोसिटी को ऐसे करके 2bt निकाल लिया, बस हमने t बराबर 0 रख दिया, t बराबर 2 रख दिया, ये वेलोसिटी आ गई। एवरेज निकालनी थी हमने, तो फॉर्मूला यूज़ किया चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब t बराबर 4 सेकेंड पर कितनी है, 0 पर कितनी है, और नीचे टाइम से डिवाइड कर दिया, लास्ट में b की वैल्यू रख दी। अगर t बराबर 2 और 4 के बीच में पूछता है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे t की जगह 4 तो है ही, t की जगह 0 की जगह 2 रख देना, और नीचे 4 माइनस 0 की जगह 4 माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आराम से आपकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सेलरेशन। हालांकि जब मैंने आपको 11th क्लास का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने एक्सेलरेशन वगैरह का भी इंट्रोडक्शन किया था, मैंने आपको वहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ें, मोमेंटम, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है आपकी पूरी इलाबोरेशन के साथ आएंगी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, अगर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप डिफाइन कैसे करोगे इसको, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration। समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाती है, वेलोसिटी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन, रेट का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है रेट, दैट मीन्स कि वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अभी हमने जब वेलोसिटी का वो बताया था फॉर्मूला, तो हमने क्या बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय
टाइम इंटरवल। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आप क्या कहोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज v1 velocity at t1 time and v2 velocity at t2 time, then acceleration will be, एक्सेलरेशन को शो करते हैं स्मॉल a से, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1, और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, यानी कि v1 वेलोसिटी है t1 टाइम पर और v2 वेलोसिटी है t2 टाइम पर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी। ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, ठीक है। भले ही चेंज है पर है तो वेलोसिटी ही, वेलोसिटी में ही तो चेंज है, ठीक है। तो ऊपर है आपके पास मीटर पर सेकंड, ये तो हो गई किसकी, वेलोसिटी की। नीचे क्या है, सेकंड, सेकंड को नीचे ले आओ तो ये क्या बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की। आपसे कोई पूछे कि भाई डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, मीटर के लिए L1 और सेकंड के लिए नीचे T2, ठीक है। मास है नहीं आपके पास तो क्या लिखोगे, m0 L1, T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा T माइनस 2। बात समझ में आ गई। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। अभी हम फिजिक्स में जितनी भी आगे क्वांटिटीज़ पढ़ते जाएंगे, हैंड टू हैंड उनकी यूनिट और डायमेंशन भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, विद द डेफिनेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे आती जाएंगी वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे, है ना, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, समझ में आ गई। इसी में आगे हम पढ़ते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो यही है। एवरेज एक्सेलरेशन को अगर आप डिफाइन करोगे तो वो यही है। ये एक तरीके से एक्सेलरेशन भी है, और एवरेज का मतलब, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था तो आपने क्या कहा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम आपने एवरेज वेलोसिटी कहा था। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात आपको। तो आप बता सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन that is defined by the total change in velocity in any टाइम इंटरवल, ठीक है। तो जो नॉर्मल आपकी डेफिनेशन थी आपकी एक्सेलरेशन की, ए बार, इसको हम कैसे दिखाएंगे, एवरेज को ए बार से, तो वो यही होगी v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गई। तो जो डेफिनेशन आपकी एक्सेलरेशन की वो ये एवरेज एक्सेलरेशन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हमने नॉर्मल भी पढ़ी है, एवरेज भी पढ़ी है, इंस्टेंटेनियस भी पढ़ी है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, द एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हमने कल पढ़ा था एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्पीड, तो वो क्या थी, वो वेलोसिटी और स्पीड थी एट एनी टाइम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो आप क्या क्या कहेंगे, द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम और एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी भी क्षण, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। तो आप कैसे बताएंगे इसे,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालेंगे तो लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में पढ़ा था। तो अगर टाइम बहुत छोटा है तो उस टाइम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या कहलाएगा, आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इफ डेल्टा टी इज टेंड्स टू जीरो, तो जो डेल्टा है दैट इज रिप्लेस बाय डी, हम जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं चेंज। छोटा सा चेंज जो है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। समझ में आ गई। तो आप a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। तो ये आपका क्या बन गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्सेलरेशन के लिए, वो ये है कि जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी होता है प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। नंबर 2, एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी हो सकता है। समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन इज पॉसिबल लाइक वेलोसिटी। तो हमने कहा था कि जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकती है, तो सेम वैसे ही एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो कल का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट हमारा जो भी वीडियो होगा, उस पर हम ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के लिए किस तरीके से ग्राफ बनेंगे, और समझेंगे भी विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।